दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग आर के स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश कुषाण वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क, सबसे महान शासक इस वंश के कौन थे? तो कनिष्क थे। इन्होंने कब से कब तक 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक राज्य किया था। कब तक राज्य किया था? 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक राज्य किया था। कहाँ पर राज्य किया था? तो उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रपों को युद्ध में पराजित करके राज्य स्थापित किया था। उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रपों को, पश्चिमी क्षत्रप अर्थात शकों को, शकों की जो शाखा पश्चिम की ओर से आई थी उसे पश्चिमी क्षत्रप कहते हैं। तो पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके युद्ध में पराजित किया तथा मालवा का कुछ भाग शकों से छीन लिया था। मालवा का कुछ भाग किससे छीन लिया था? शकों से छीन लिया था। इसके अलावा यदि देखें तो शहडोल से प्राप्त कुषाण शासकों के 757 सिक्कों में से 324 सिक्के कनिष्क प्रथम के हैं। अब इससे समझ में आ सकता है कि कनिष्क कितना महान शासक था कि 757 सिक्के कुषाण वंश के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये शहडोल से प्राप्त हुए हैं। लेकिन उनमें यदि देखा जाए तो 324 सिक्के अकेले किसके हैं? कनिष्क प्रथम के हैं। आगे देखें, कुषाण शासक बिम्बकटविशेष का एक सिक्का विदिशा से प्राप्त हुआ है। तो ये भी समझ सकते हैं कि इधर इनका शहडोल तक राज्य रहा होगा और उधर विदिशा तक भी इनका राज्य रहा होगा। आगे देखें, कनिष्क के सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो झाझापुरी से प्राप्त हुए हैं, शहडोल तथा हरदा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा वासुदेव प्रथम का तांबे का सिक्का, ये चीज ध्यान रखना, वासुदेव प्रथम का किस चीज का सिक्का? तांबे का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जबलपुर। कहाँ से प्राप्त हुआ है? जबलपुर के तेवर से प्राप्त हुआ है। इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है कि जबलपुर के तेवर से किसका सिक्का प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है वासुदेव प्रथम का सिक्का। आगे देखें, परंतु वासुदेव प्रथम के उत्तराधिकारी का मध्य प्रदेश में शासन का प्रमाण नहीं है। यह प्रमाण नहीं मिलता है कि वासुदेव प्रथम के बाद भी किसी ने मध्य प्रदेश में शासन किया है। कुषाण कालीन अभिलेखों में कौन कौन से अभिलेख प्रमुख हैं इसके? तो कनिष्क का सांची का अभिलेख, कनिष्क ने कहाँ अभिलेख लिखवाया था? सांची का अभिलेख या प्रमुख अभिलेख है। तथा इसके साथ साथ जबलपुर के भेड़ा घाट से प्राप्त, जबलपुर के भेड़ा घाट में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब वहां पर दो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उन दोनों मूर्तियों में कुछ अभिलेख लिखा हुआ है। मूर्तियों में लिखे हुए अभिलेख को मूर्ति अभिलेख कहते हैं। तो जबलपुर के भेड़ा घाट से दो मूर्ति अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कि प्रमुख अभिलेख हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।